हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स प्यारे बच्चों 5 फरवरी एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग प्यारे बच्चों छोड़ते हैं तो 5 फरवरी एग्जाम में बहुत ज्यादा पछताएंगे। जितने क्वेश्चन करवाने वाले प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से तैयार करके ही जाइए, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और फटाफट आइए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। जितने क्वेश्चन करवाऊंगा हर एक क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लो, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, छोड़िएगा मत। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका पूछा गया प्रेरक प्रतिघात से, और बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है कि प्रेरक प्रतिघात है मेरे प्यारे बच्चों, वो फार्मूला क्या होता है प्रेरक प्रतिघात का, ठीक है। तो फटाफट से बताइए प्रेरक प्रतिघात का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा। तो प्यारे बच्चों प्रेरक प्रतिघात जो होता है इसका फार्मूला एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है। तो यहां से देखिएगा एक्स एल बराबर ओमेगा एल, तो राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर यहीं पर प्यारे बच्चों एक और फार्मूला की बात करें तो ओमेगा का मान कितना होता है पता है आप लोग को, 2 पाई एफ होता है। तो इसका मान रखेगा तो एक्सएल बराबर एक और फार्मूला निकल जाएगा 2 पाई एफ एल निकल जाएगा, 2 पाई एफ एल। ये भी फार्मूला प्यार बच्चों प्रेरक प्रतिघात का ही, और इसका मात्रा क्या होता है ओम होता है, ये भी याद रखना। तो ध्यान रखो प्रेरक प्रतिघात का फार्मूला क्या चाहिए हो जाएगा, तो ओमेगा एल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। एग्जाम में एकदम पक्का लड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यार बच्चों, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन कहा जा रहा है प्यारे बच्चों आप लोगों से कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि धनावेश से परिणाम होकर के ऋणावेश पे समाप्त होती है विद्युत बल रेखाएं, इसी प्रकार से ना समाप्त होती है। तो बताओ धनावेश से परिणाम होकर के ऋणावेश पर विद्युत बल रेखाएं समाप्त होती है। तो बताओ विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। तो प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होना चाहिए, बी नंबर होना चाहिए। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा या विद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है, तो ध्यान रखिएगा धन से लेकर ऋण तक होती है। और विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, और विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती है। तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर होगा प्यार बच्चों धन से ऋण होगा, राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आओ प्यार बच्चों, कहा जा रहा है 1 वोल्ट बराबर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को मत छोड़िएगा क्योंकि लास्ट में और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो 1 वोल्ट बराबर फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे प्यार बच्चों, V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, किसका फॉर्मूला है। तो प्यार बच्चों आपका विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। तो यहाँ पर देखिएगा तो कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कुलाम होता है। तो जूल प्रति कुलाम जो होगा प्यार बच्चों 1 वोल्ट के बराबर होगा, क्योंकि क्योंकि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। और 1 वोल्ट का जो फार्मूला होता है V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, मतलब किया गया कार्य बटा में आवेश, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कुलाम। बताओ जूल प्रति कुलाम कहां पर दिया गया था, जूल प्रति कुलाम जो है प्यार बच्चों ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन प्रति कुलाम ये वाला प्यार बच्चों ये बल का होता है, ये नहीं होगा, ठीक है। 1 वाट बटे एम्पियर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपको याद रखना है 1 वोल्ट जो होता है प्यार बच्चों जूल बटे कुलाम होता है, और 1 वोल्ट का जो फार्मूला होता है जूल बटे कुलाम होता है, ठीक है। ध्यान रखना ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो प्यार बच्चों बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आप लोग कुलाम का नियम पढ़े होंगे तो अच्छे से जानते होंगे। एप्सिलॉन नॉट का मान, निर्वात की जो विद्युतशीलता होते हैं मेरे प्यार बच्चों, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, किसका मान पूछा जा रहा है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, सब बच्चा जानता है। एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 8.85 गुना 10 की घात -12 फराडे बटा मीटर होता है, ये इसका मान होता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, नहीं पता है, ये भी याद रखना एग्जाम में आएगा। 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कुलाम, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। और सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का मान पूछेगा तो 8.85 गुना 10 की घात -12 फराड बटे मीटर, ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, तो याद रखेगा बी नंबर ऑप्शन होगा। एकदम अच्छे तरीके से तैयार करते चले प्यार बच्चों, जितने क्वेश्चन करवाऊंगा यहीं से आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा, नहीं तो 5 फरवरी एग्जाम में आप लोग बहुत रोइएगा, इसीलिए पूरा देख लो, बढ़िया हो जाएगा। अगला देखो प्यार बच्चों किरचॉफ का प्रथम नियम, एकदम वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किरचॉफ का जो प्यार बच्चों पहला नियम है वो किस पर आधारित है। तो आपको पता होगा कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। पता है ना कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और किरचॉफ का जो पहला नियम है प्यार बच्चों वो आवेश संचल सिद्धांत पर आधारित है। तो देखोगे यहाँ से किरचॉफ का पहला नियम आधारित है आवेश संचलन सिद्धांत से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा
डी नंबर हो जाएगा। अगर किरचॉफ का दूसरा नियम की बात करेगा मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा नियम का, तो वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लो मेरे प्यारे बच्चों, और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की संख्या बढ़ते जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिए आवेश संरक्षण सिद्धांत, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होंगे। अगला क्वेश्चन, ओम का नियम क्या होता है? तो बच्चे आप लोग सब लोग जानते हैं कि नियत ताप पर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब प्यार बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा V बराबर आई आर हो जाएगा। ऐसा क्यों? तो आपको पता है कि भेद समानुपाती आई हो जाता है, विभव समानुपाती धारा, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कांस्टेंट जुड़ता है, यही ना होता है ओम का नियम, V बराबर आई आर। जानते हैं ना आप लोग? तो V बराबर आई आर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओम के नियम से फॉर्मूला। अच्छा, V बराबर ये होता है प्यारे बच्चों, V बराबर आई आर होता है, तो आर का मान बताओ। एक आर बराबर क्या हो जाएगा? तो वोल्ट बटे एम्पियर हो जाएगा ना, क्योंकि ये गुना से भाग में जाएगा, इसीलिए एक आर बराबर हो जाएगा वोल्ट बटे एम्पियर, ठीक है। एक ओम बराबर वोल्ट बटे एम्पियर, ये भी याद रखना, एग्जाम में आएंगे। अगला क्वेश्चन हो जा, देखो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये भी याद रखना। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो देखो प्रतिरोधकता गुना प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों, उससे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, रो बराबर आर बटा एल होता है। तो इसको मान निकालेंगे प्यारे बच्चों, परिभाषा की बात करेंगे, मात्रक निकाल देते हैं, पहले परिभाषा देख लो। जैसे चालक का प्रतिरोध इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल और लंबाई के अनुपात को प्रतिरोधकता कहते हैं। मात्रक निकालना तो रो बराबर लिखेंगे प्यारे बच्चों, प्रतिरोध का मात्रक ओम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर काट जाएगा, तो मात्रक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ओम मीटर आया ना, तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग तैयार करते चलिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, हर बच्चा जानता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को किस नियम से दिया जाता है? तो नहीं जानते प्यार बच्चों, दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल जो होता है, F समानुपाती क्या होता है? Q1 इंटू Q2, और फिर क्या होता है? F समानुपाती 1 बटे आर स्क्वायर। इस समीकरण को आप लोग जोड़ेगा प्यार बच्चों, तो ये होता है कूलाम का नियम। क्या होता है? कूलाम का नियम। तो यहाँ पर देखिए दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को दिया जाता है, तो कूलाम के नियम से दिया जाता है, राइट आंसर बी नंबर। एकदम ध्यान रखिए, एकदम 100% आने वाला क्वेश्चन। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? किसको नहीं पता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। 1 एम्पियर का फॉर्मूला क्या चीज होता है? नहीं पता है? एकदम आवेगा 1 कूलम बटे 1 सेकंड होता है। इसको आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, परिभाषा 1 एम्पियर बराबर, ठीक है। 1 कूलम बटे 1 सेकंड। 1 वाट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 1 वाट का जूल प्रति सेकंड होता है। क्या चीज होता है? जूल प्रति सेकंड होता है। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग थोड़ा स्टार मार के लिखे रखना, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। एकदम पूरा नॉलेज लेके चलूंगा, ताकि आप लोग मैथ फिजिक्स में प्यार बच्चों एकदम 35 में 35 करके आए, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा है प्यार बच्चों, धारा वहन करने के लिए वृत्ताकार रूप के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होगा, तभी वहां पर धारा का वाहन होगा, राइट आंसर बी नंबर। थोड़ा इसको ध्यान रखना, ठीक है। एक दीर्घ आवेशित विद्युत क्षेत्र होता है। देखिए प्यार बच्चों, एक दीर्घ आवेशित जो चालक में जो विद्युत क्षेत्र होता है, वहां पर प्यार बच्चों अधिकतम ही होता है। एक दीर्घ आवेशित में विद्युत क्षेत्र अधिकतम ही होता है, ध्यान रखिएगा। एक ये क्वेश्चन देखो 12 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? तो प्यार बच्चों विद्युत विभव का मात्रक देखोगे तब वोल्ट हो जाएगा। जूल तो आपको पता है कि कार्य का मात्रक जूल हो सकता है, विद्युत स्थित ऊर्जा का मात्रक जूल हो सकता है, न्यूटन बल का हो सकता है, आवेश का मात्रक कूलम हो सकता है। तो बताओ विद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। विद्युत विभव एक आदेश राशि होता है, इसको याद रखिएगा। किसी परिपथ छोड़ो वो सब। अगला क्वेश्चन देखो, एक ए मीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो देखो ए मीटर को हमेशा धारा को मापने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ए मीटर को हमेशा धारा को मापने के लिए किस क्रम में जोड़ते हैं? तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। समानांतर क्रम में दोस्तों विभव या विभवांतर को मापने के लिए समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसको? तो विभव को, यानी कि वोल्ट मीटर को, ठीक है। वोल्ट मीटर को हमको मापना है ना मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ना है ना, तो उसके लिए समानांतर क्रम का यूज करेंगे। लेकिन ए मीटर की बात करेंगे ना, तो श्रेणी क्रम में यूज करेंगे, बात को ध्यान रखना। और आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध 0 और ए मीटर का प्रतिरोध बड़े कम होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आज प्यारे बच्चों 13 नंबर के बाद 14 नंबर, फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है? तो फोटोन का द्रव्यमान जो होता है प्यारे बच्चों 0 होता है। कितना होता है? फोटोन का द्रव्यमान 0 होता है। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? तो फोटोन की ऊर्जा E बराबर hb होता है। क्या चीज होता है? h म्यू। तो ये होता है फोटोन की ऊर्जा। फोटोन का विवर्तन हो सकता है, फोटोन का जो संवेग होता है h बटे लेमडा इसका इस प्रकार से होता है। तो ये सब थोड़े फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर फोटोन का विराम द्रव्यमान पूछेगा,
बस आपको कुछ नहीं रखना है, 0। और गतिज द्रव्यमान पूछेगा एकदम 100% आवेगा, याद रखना है AC/λ। ये होता है क्या चीज, तो फोटोन का विराम द्रव्यमान, याद कर ले, पक्का आएगा क्वेश्चन। AC/λ जो होता है फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, ठीक है, सॉरी गतिज द्रव्यमान होता है, और विराम द्रव्यमान 0 होता है। एकदम लिख के रखो, एक क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, मिस मत करना। अगला क्वेश्चन आता, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव के बीच जो रिलेशन है मेरे प्यार बच्चों, क्या चीज है, तो विद्युत विभव नहीं होना चाहिए, विभव प्रणवता होना चाहिए, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र के बीच जो संबंध है वो आपका प्यार बच्चों -dV/dx का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रणवता कहते हैं, परिभाषा ही बनता है। और संबंध की बात किया जा रहा है तो ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन और प्यार बच्चों, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा। आप लोग बच्चे थोड़ी है कि विद्युत धारिता का मात्रक नहीं जानेंगे। वोल्ट विद्युत विभव का होता है, ठीक है। विभवांतर का मात्रक होता है, विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, तीनों का मात्रक वोल्ट। फैराडे किसका होता है, संधारित्र का मात्रक फैराडे होता है, विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है, आवेश का बड़का मात्रक फैराडे होता है। तो प्यार बच्चों धारिता का मात्रक में पूछा जा रहा है, इसीलिए फैराड आंसर हो जाएगा। कूलाम आवेश का मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का होता है, इसीलिए राइट आंसर क्या चीज हो जाएगा, तो फैराड हो जाएगा। किसका यूनिट, एक संधारित्र का यानी धारिता का। अगला देख लो, किसी चालक में धारा के प्रवाह के लिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दोस्तों दिशा जो होती है किस पर निर्भर करती है। तो प्यार बच्चों किसी चालक में जब धारा को प्रवाह करते हैं तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है प्यार बच्चों। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम दिखेगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई चालक में धारा प्रवाहित करेंगे ना तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और इसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। दैट मींस ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, द एस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो देखो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होगा, इसीलिए नहीं होगा, ठीक है। एक टेस्ला बराबर आपको पता है कि नहीं पता, एक टेस्ला बराबर होता है न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, ठीक है। और होता है 1 वेबर बटे मीटर स्क्वायर, ये दो फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन टेस्ला यहाँ पर आंसर नहीं होगा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछेगा तभी टेस्ला होगा। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक वेबर बराबर पता है फार्मूला, अगर पता है तो नीचे कमेंट कर दो। हेनरी का मात्रक प्रेरकात्व का मात्रक होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। दैट मींस एक ही ऑप्शन में मिला तो वो मिला वेबर, तो वेबर इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा मेरे प्यार बच्चों, लेंस का नियम दोस्तों किस संरचना के सिद्धांत पर आधारित है। तो लेंस का नियम कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है, जिसे लेंस का नियम कहते हैं। तो बताओ प्यार बच्चों, लेंस का नियम किससे संबंधित हुआ, तो ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। यानी ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही कहता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आओगे प्यार बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था। देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज करने वाला वैज्ञानिक फैराडे था। कौन था, फैराडे था। न्यूटन तो होगा नहीं। विद्युत चुंबकीय प्रभाव पूछेगा तो ऑस्टेड ने, लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण पूछेगा तो फैराडे ने। एकदम याद रखना ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ जाओ, 22 नंबर क्वेश्चन है प्यार बच्चों का, ट्रांसफार्मर कार्य करता है। देखो ट्रांसफार्मर का मतलब होता है प्यार बच्चों, ये पहले बात तो एसी करंट पे कार्य करता है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट जो होता है ना डिश धारा, उसके लिए लागू नहीं होता है। अरे प्यार बच्चों, आप लोगों को पता है कि प्रतिवर्ती धारा चैप्टर में ट्रांसफार्मर में पढ़ना है, तो बताओ एसी पर आधारित होगा। यानी ट्रांसफार्मर कार्य करता है तो एसी करंट मतलब प्रतिवर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट पर आधारित होता है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होने वाले जो धातु होती है नरम लोहा होता है। जो ट्रांसफार्मर होता है जो प्रयुक्त जो धातु होता है वो नरम लोहे होता है, ठीक है। तो कॉपर होगा, स्टील होगा, नहीं होगा सॉफ्ट आयरन यानी कि नरम लोहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम नहीं होगा प्यार बच्चों। बस पूरा देखे, मन से देखे, चार साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो एकदम मस्त क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि आदर्श ट्रांसफार्मर में शक्ति हानि होता है। बताओ ट्रांसफार्मर में शक्ति हानि नहीं होता है क्योंकि उसकी दक्षता 100% होती है। आदर्श जो ट्रांसफार्मर होता है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब ट्रांसफार्मर जो होता है ना उसकी दक्षता 100% होती है, इसलिए इसमें ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख प्यारे बच्चों, 24 नंबर जो क्वेश्चन है, स्वप्रेरण का मात्रक क्या होता है। देखो स्वप्रेरण पूछे या अन्योन्य प्रेरण पूछे। स्वप्रेरण क्या है, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसमें क्या चीज होता है, कुंडली में प्यारे बच्चों विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो इसी को स्वप्रेरण कहा जाता है। बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है, ठीक है। तो स्वप्रेरण का मात्रक क्या चीज हो जाएगा, तो स्वप्रेरण का मात्रक हेनरी हो जाएगा, ठीक है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा ओम प्रतिरोध का विभव
वोल्ट का हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लो। 25 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का रैखिक घनत्व क्या कहता है? तो लेमडा बराबर क्या चीज होता है? तो नहीं पता है, क्यू बटे एल होता है। यानी कि वैद्युत आवेश की किसी पदार्थ के लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। तो बताओ आवेश का मात्रा क्या चीज हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। लंबाई का मात्रा क्या चीज हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो कूलाम बटा मीटर इज द यूनिट ऑफ आवेश का रैखिक घनत्व। ठीक है, आवेश के रैखिक घनत्व का मात्रा क्या होगा? तो कूलाम बटा मीटर होगा। ठीक है, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रा पूछेगा तो कूलाम बटे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। आवेश का आयतन घनत्व पूछेगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछे तब मात्रा कूलाम मीटर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा ना, एकदम ध्यान रख लीजिए। फिर देखो यहाँ पर राइट आंसर नंबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं था। और यह एक अदिश राशि है। ठीक है, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंग हमेशा यांत्रिक हो सकती है या तो अनुप्रस्थ हो सकती है। देखो जो हाइगेंस था प्यारे बच्चों, उसके अनुसार जो प्रकाश तरंग होती है वो कैसी होती है? तो प्यारे बच्चों प्रकाश तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है और प्रकाश तरंग जो होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। तो यांत्रिक और अनुदैर्घ्य जो होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों प्रकाश तरंग जो होती है ना, मेरे अकॉर्डिंग यांत्रिक और अनुदैर्घ्य होती है। यही ना, चलो देखेंगे प्यार बच्चों, ऑप्शन ही लेके चलो। 27 नंबर क्वेश्चन देखो, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध पहले बात तो पहले बच्चों जीरो होता है। अगर आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा तो उसका प्रतिरोध अनंत होता है। तो आदर्श एमीटर पूछा जा रहा है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो शून्य होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा तब अनंत होगा। अगर प्यारे बच्चों निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति पूछा जाए ना तो वहां पर क्या हो जाएगा पता है? जीरो। अगर अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति पूछा जाए तो स्थिर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं हवा के लिए एप्सिलॉन आर का मान बताओ तो क्या चीज हो जाएगा? वन हो जाएगा। ओवरऑल क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ना तो जीरो होगा, बस कुछ नहीं। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। फार्मूला ये होता है E बराबर F बटे Q। विद्युत तीव्रता का मानना चाहिए, किसका मान चाहिए? बिंदु पर विद्युत तीव्रता। फार्मूला मिला लो, E बराबर F बटे Q, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम आसान फार्मूला, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। प्यारा बच्चों एकदम समझ गए ना तो एकदम लाइक ठोकते जाइए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, एक टेस्ला बराबर क्या होता है? एक टेस्ला जो होता है 10 की घात 4 गॉस होता है। कितना होता है? 10 की घात 4 गॉस होता है एक टेस्ला के बराबर। अगर एक गॉस पूछेगा ना, एक गॉस, तो 10 की घात -4 टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, ये भी थोड़ा याद रखना और ध्यान रखना। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का बड़ा मात्रक टेस्ला, छोटा का मात्रक गॉस होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला और चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होता है। मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर बी नंबर ध्यान रखो, बस कुछ नहीं। आगे आ जाओ। 29 नंबर है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, जूल कार्य का होता है, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का होता है। इनमें से सभी तो होगा ही नहीं। तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसका मात्रक टेस्ला होता है। एक टेस्ला बराबर जो होता है प्यारे बच्चों क्या चीज होता है? न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, और क्या चीज होता है? 1 वेबर बटे मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला याद रखना, एक टेस्ला बराबर। ठीक है, यही सब क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन आओ प्यार बच्चों, 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? प्यारे बच्चों विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग ध्यान रखना कि विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग प्यारे बच्चों ए मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस का प्रयोग करते हैं? तो याद रखना प्यारे बच्चों ए मीटर का यूज करते हैं। ध्यान रहेगा तो हाँ, तो याद रहेगा तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, विद्युत धारा मापने के लिए हम लोग हमेशा ए मीटर का यूज करते हैं। अगला देखो, यदि वोल्टेज को दोगुना कर दिया जाए प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? तो आधा हो जाएगा। नहीं प्यारे बच्चों, यदि वोल्टेज को दुगना कर दिया जाए तो धारा का मान दुगना हो जाएगा। ओम का नियम कहता है कि नियता पर प्रवाहित चलक विद्युत धारा उसके सिरों के समानुपाती है। मतलब विभव समानुपाती धारा होता है, यानी कि वोल्टेज बढ़ा देंगे तो धारा का मान बढ़ जाएगा, वोल्टेज दुगना हो गया तो धारा का मान भी दुगना हो जाएगा, क्योंकि समानुपाती ना होता ओम के नियम से। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, बस कुछ और क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे। अगला देखो, चालक में प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो प्यारे बच्चों आप लोग का फॉर्मूला हम करवाए तो रो बराबर क्या चीज होता है? क्या चीज होता है? आर बराबर फॉर्मूला होता है। आर बराबर ऐसे होता है, इस प्रकार से एल ए ऐसे होता है, ऐसे यही ना होता फॉर्मूला। तो बताओ चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर भी, क्षेत्रफल पर भी और पदार्थ के प्रकृति पर भी, यानी इनमें से सभी जो हो जाएगा चालक में प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अगला क्वेश्चन आ जाओ,
विद्युत धारा के समय के साथ बदलती रहती है, तो आपको नहीं पता है जो समय के साथ बदलता रहेगा एसी करंट है। कौन है? एसी करंट। एकदम 7वां चैप्टर को स्पेशल आपके लिए बना हुआ है। विद्युत धारा में समय के साथ जो बदलता है, पहले समय के साथ साथ बदलते रहता, नहीं पता है? बढ़ते बढ़ते समय के साथ एकदम चेंज होती रहती है ऐसे। हाथ 50 आवृत्ति का पूरा करता है 1 सेकंड में। अगला देखो, वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बच्चा वाला क्वेश्चन एकदम लोलैप क्वेश्चन था, ठीक है। और श्रेणी क्रम में प्यार बच्चों आपको पता है कि श्रेणी क्रम हम लोग जोड़ते हैं ए मीटर को, ठीक है, और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन आ जाओ प्यार बच्चों। अरे 35 हो गया। चलो प्यार बच्चों, लास्ट क्वेश्चन था। बताओ प्यार बच्चों वीडियो कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो प्यार बच्चों। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यार बच्चों। आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।